हाय, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं लाइन हाइट की। लाइन हाइट का काम क्या होता है? कंट्रोल द हाइट ऑफ द लाइन टेक्स्ट। जैसे कि अगर हमारे पास कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, मान के चलो मैंने यहाँ पे अपने ब्राउजर ओपन किया है। अब यहाँ पे अगर मैं कुछ भी लिखूं और इनके बीच की जो भी ये क्या होगी, हाइट होगी, उसी को हम बोलते हैं क्या, लाइन हाइट। मतलब मैंने यहाँ पे अगर ए लिखा और यहाँ पे मैंने बी लिखा, तो इनके बीच की जो भी हमारी क्या होती है, वर्टिकल गैप जो होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, लाइन हाइट बोलते हैं। यहाँ पे मैंने ए लिखा और यहाँ पे मैंने बी लिखा, तो यहाँ पे ये जो गैप है, इसको मैं क्या बोलता हूँ, मैं लाइन हाइट के लिए मेजर करता हूँ। किसी भी वेबसाइट पे हम अपने टेक्स्ट को कैसा दिखाना चाहते हैं, ये बहुत मैटर करता है। अगर हमारी वेबसाइट के ऊपर टेक्स्ट ही हमें अच्छा नहीं दिखेगा, तो हमें हमारी वेबसाइट दिखने में अच्छी नहीं लगेगी। तो इसलिए हमारी जो वेबसाइट होती है, उसमें हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम। जैसे यहाँ पे हमारा ये पैराग्राफ है, इसके ऊपर हम क्या करेंगे, अपनी लाइन हाइट को अप्लाई करके देंगे। अभी जो हमारा पैराग्राफ है, इसके बीच में जो ये दो लाइन के बीच में जो गैप है, वो हमारा नॉर्मल है। तो नॉर्मल में हमें हमारा ऐसा दिखता है। अगर मैं इसके क्या करूं, हाइट में, लाइन हाइट में कुछ भी चेंजेस करना चाहूंगा, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 2.5 लिख सकता हूँ, 10 लिख सकता हूँ, जो चाहे वो लिख सकते हैं। यहाँ पे हम 0.5 भी लिख सकते हैं, यहाँ पे 1.5 भी हम लिख सकते हैं, 2.5 भी लिख सकते हैं। लेकिन जो अभी हमारा नॉर्मल होता है, वो नॉर्मल हम दिखा चुके हैं। हम अपनी लाइन हाइट को नॉर्मल भी सेट कर सकते हैं। नॉर्मल अगर हम सेट करेंगे, तो उस टाइम पे हमारा जो पैराग्राफ है, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे। लाइक एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ लाइन हाइट नॉर्मल, तो अभी मैंने यहाँ पे नॉर्मल लिख दिया। अगर अभी हम देखें अपने आउटपुट को, तो अभी हमारी जो लाइन है, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं हुए हैं। अभी हमें जितना पहले दिख रहा था, उतना ही अब भी हमारा दिख रहा है। अब अगर मैं इस नॉर्मल को चेंज करके क्या कर दूं, 2.5 कर दूं, तो अब इनके बीच का जो गैप है, वो बढ़ जाएगा। यानी कि इस लाइन के बीच में और इस लाइन के बीच में जो ये गैप था, वो क्या हो गया, बढ़ चुका है। अगर अभी आप रियलाइज नहीं कर पाए हैं, तो मैं इसको और बढ़ा दे रहा हूँ। मान लो मैंने इसको क्या कर दिया, 5 कर दिया। अगर मैं इसको 5 कर दूं, तो और इसके बीच में जो गैप है, वो बढ़ चुका है। अब ये केवल इतना ही नहीं होता है कि हमने एक नॉर्मल लिख दिया और एक हमने क्या कर दिया, 2.5 कर दिया। इनके अलावा भी और कई यूनिट होती हैं लाइन हाइट को डिफाइन करने के लिए। तो यहाँ पे चलिए हम देख लेते हैं, हमारा क्या है, लाइन हाइट। लाइन हाइट प्रॉपर्टी, लाइन हाइट एमडीएन कर देते हैं, एमडीएन सी एस एस। जैसे हम इसको अब क्या देखेंगे, लाइन हाइट सी एस एस एमडीएन के डॉक्यूमेंट पे जाएंगे और यहाँ पे हम देखेंगे हमारे पास कई ऐसे यूनिट्स हैं। जैसे कि अभी मैंने दो यूनिट पढ़ लिए हैं, एक नॉर्मल एंड एक 2.5। इसी तरीके से हमारे पास लाइन हाइट 3 EM होता है, 150% हो गया, 32 पिक्सल हो गया। अब ये px हमारा क्या है, पिक्सल की फॉर्म में हम अपने क्या करें, यूनिट को मेजर कर लें। उसकी जो गैप है, यानी कि इन दो लाइन के बीच का जो गैप है, उसको हम पिक्सल्स के फॉर्म में क्या कर दें, डिफाइन कर दें। तो ये सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, यूनिट्स होते हैं। इनको हम अगले लेक्चर में देख रहे होंगे। अब नेक्स्ट हमारा क्या आता है, नेक्स्ट हम बात करेंगे अपने लेटर स्पेसिंग की। अब ये लेटर स्पेसिंग का काम क्या होता है, लेटर स्पेसिंग डिफाइन करता है कि एक वर्ड्स के टोटल लेटर्स में कितना स्पेस हमें रखना चाहिए। जैसे कि हमारे पास क्या है, हमारे पास कोई लेटर, कोई वर्ड लिखा हुआ है। मान लो मैंने एक वर्ड लिख लिया है, मैंने एक वर्ड लिखा है यहाँ पे, कुछ भी लिख लूँ। मान लो मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा है हेलो। तो अब इस हेलो के बीच में जो मैं स्पेस दूंगा, वो हमारा क्या है, इसी को हम बोलते हैं लेटर स्पेसिंग। अब इनके बीच का जो स्पेस है, उसको हम क्या बोलते हैं, लेटर स्पेसिंग बोलते हैं। जैसे कि एच के बीच में जो ये स्पेस है, ये हमारा क्या है, हॉरिजेंटल स्पेस हो गया। ई और एल के बीच का स्पेस, ई एल एल के बीच का स्पेस, एंड ओ ओ के बीच में स्पेस, ये हमारा क्या है, लेटर स्पेसिंग में आता है। नॉर्मल अगर मैं बात करूँ, तो नॉर्मल हमारा कैसा लिखा जाता है, नॉर्मल हमें कुछ ऐसा दिख रहा होगा।
कुछ इस तरीके से। और जब हमने लेटर स्पेसिंग को यूज किया तो हमारा जो हेलो है वो कुछ इस तरीके से हमें दिखाई देने लगा। जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं, नॉर्मल हमारा टेक्स्ट ये था, आफ्टर लेटर स्पेसिंग के बाद हमारा जो वर्ड था वो ऐसा दिखने लगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे कि हमारा यहाँ पे आयरन मैन है, ये इस हेडिंग के ऊपर हम क्या करने वाले हैं, अपने लेटर स्पेसिंग को अप्लाई करने वाले हैं। तो जैसे अभी हमने अपने पीछे जो लाइन हाइट में 2 यूनिट देखी थी, उसी तरीके से हम लेटर स्पेसिंग में 2 यूनिट देखने वाले हैं। एक तो हमारा लेटर स्पेसिंग नॉर्मल, और एक हमारा जो होगा वो लेटर स्पेसिंग 10 px, यानी कि px हमारा क्या होता है, पिक्सल होता है, ठीक है। तो हम अभी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पिक्सल के फॉर्म में अपने लेटर के स्पेस को डिफाइन कर रहे हैं। नॉर्मल अगर मैं बात करूँ तो अभी जो हमारा ये है वो क्या है, नॉर्मल पे लिखा हुआ है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। अब हम H1 के अंदर हम क्या लिखेंगे, अपना लेटर स्पेसिंग को हम लिखने वाले हैं नॉर्मल यहाँ पे। तो हमने दे दिया नॉर्मल। अब ये लेटर स्पेसिंग अभी मैंने नॉर्मल दे दिया। अगर अभी मैं देखूंगा तो कुछ भी हमें हमारा चेंजेस नहीं दिखेगा डॉक्यूमेंट के अंदर। क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो हमारा हेडिंग होता है या फिर जो हमारा फॉन्ट होता है वो बाय डिफॉल्ट हमारा नॉर्मल पे ही होता है। अब नेक्स्ट हम इसको अपडेट करके क्या कर दें, 5 पिक्सल कर दें। तो हमने यहाँ पे 5 पिक्सल कर दिया। अब अगर हम देखेंगे तो हमारा जो आयरन मैन था, उनके लेटर्स के बीच में हमारा स्पेस ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर गया। हम इस स्पेस को इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जो हमारे पैराग्राफ थे, इनके भी स्पेस को हम डिक्रीज भी कर सकते हैं और इंक्रीज भी। इंक्रीज करना तो हमने सीख लिया, लेकिन डिक्रीज कैसे करते हैं एक बार उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया था, लाइन हाइट 5 किया था, यहाँ पे मैं 0.5 भी कर सकता हूँ। अगर मैं इसको 0.5 करूंगा तो हमारी अब जो लाइन है वो एक के ऊपर एक चढ़ने लगी, मतलब मर्ज होने लगी। तो अब अगर मैं देखूंगा तो ये हमें उतनी अच्छी नहीं दिख दिख रही है लाइंस, और ना ही हमें समझ में आ रहा है कि ये लिखा क्या है। मैं चाहूँ तो इसको और भी मर्ज कर सकता हूँ। अगर आप देखेंगे तो एक के ऊपर एक जो हमारी लाइंस थी वो चढ़ गई। अब वो हमें हमारी वेबसाइट देखने में भी अच्छी नहीं लग रही है, क्या लिखा है हमें वो भी समझ में नहीं आ रहा है। तो इसलिए हमारा जो ये लाइन के बीच में गैप होता है वो मेंटेन करना बहुत ही जरूरी होता है। एक्चुअली में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीजें हैं। जब भी हम अपने वेबसाइट का लेआउट बना रहे होते हैं, यानी यूआई बना रहे होते हैं, तो हमें इन सब चीजों का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है, ताकि हमारी जो चीजें हैं वो एक सीक्वेंस में रहें, अच्छी दिखें। अब आयरन मैन, इनके बीच का जो हमारा लेटर स्पेसिंग था वो अब मैंने क्या दिया है, 5 पिक्सल दिया है। अगर मैं नॉर्मल की बात करूँ तो नॉर्मल पे हमारा कैसा दिख रहा है, तो नॉर्मल पे अभी हमारा कुछ ऐसा दिख रहा है। जब हमने इस पे 5 पिक्सल अप्लाई किया तो हमारा जो आयरन मैन था इसके बीच में क्या हो गया, हर एक लेटर के बीच में कुछ स्पेस ऐड हो गया था। जैसे कि यहाँ पे मैं क्या कर रहा था, 5 पिक्सल मैंने लिखा था तो हर लेटर के बीच में कुछ स्पेस आ गया था। देखो आई और आर के बीच में जो स्पेस है, आर और ए के बीच में स्पेस है, ठीक है, ए एंड एन के बीच में है, इसी तरीके से मैन के बीच में भी जो है वो स्पेस क्या है, इक्वल डिवाइड हुआ है। अब इसको हम 0.5 पिक्सल भी कर सकते हैं, तो 0.5 कर देंगे तो अब हमारे जो हेडिंग है वो 0.5 को मेजर नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल रखे रहते हैं। उसको अगर हम डिक्रीज करना चाहेंगे तो हमारी जो लेटर स्पेस है वो डिक्रीज नहीं होता है। इंक्रीज हम चाहे कितना भी कर सकते हैं, लेकिन डिक्रीज नहीं कर सकते हैं। इसी तरीके से इसकी भी और कई यूनिट्स होते हैं, इनको भी देख लेते हैं। लेटर स्पेसिंग, CSS, MDN। अब आप क्या करेंगे, अगर आपको कभी भी कुछ भी याद ना आए तो आप सीधा गूगल करेंगे। चीजें याद रखने की हमें कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि याद तो हम नहीं कर सकते हैं कोई भी चीजें। इतनी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में इतनी सारी चीजें होती हैं जिनको याद करना पॉसिबल नहीं होता है। हर इंजीनियर चीजें गूगल ही करता है, चाहे वो प्रॉब्लम हो, कोई नई चीज हो, कुछ भी हो। हम जितना कुछ भी सीख रहे होते हैं सारा का सारा गूगल करके सीख रहे होते हैं। केवल वीडियो देखना ही सफिशिएंट नहीं होता है, खुद से नई चीजों को ढूंढना, नई चीजों को अप्लाई करना, एक्चुअल में वो हमारी क्या होती है, जर्नी को आगे बढ़ा रही होती है। हमें नई चीजें लर्न करने को मिलती हैं, हम नई चीजें सीख रहे होते हैं। जब तक हम खुद से अपने आप से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं।
अब यहाँ पे देखो लेटर स्पेसिंग नॉर्मल, नॉर्मल पे हमें ऐसा दिखेगा, लेटर स्पेसिंग 0.2 रैम, तो हमें कुछ इस तरीके से दिख रहा है। 1 पिक्सल पे हमारा ऐसा है, 30% पे हमें ऐसा दिख रहा है। एंड माइनस अगर हम करें 1 पिक्सल, तो वो हमें कुछ ऐसा दिख रहा है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे अपनी यूनिट के बारे में। जैसे कि हम अभी तक जिन चीज़ों को यूनिट बोल रहे हैं, जैसे पिक्सल क्या है, REM क्या है, ठीक है। तो ये सब यूनिट्स के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ रहे होंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।